मजदूर के हक अधिकार के लिए कंपनी का हुड़का जाम करना पड़े, ताला बंद करना पड़े, या कंपनी को, मालिक को, ओनर को, मैनेजर को बंधक बनाना पड़े, हम लोग सब करेंगे। अब मेरा जिंदगी खत्म हो गया तो उसका भी जिंदगी हम बर्बाद करके छोड़ देंगे। हुड़का जाम तो करवे करेंगे, अब नहीं करने से कोई नहीं। हम लोग को झारखंडी आदमी को बहुत बोका बना के रख रहा है। कंपनी हो जो भी बिल्डर हो। जोहार, नमस्कार। रस्सी फैक्ट्री मामला अभी टाडी सिलवे थाना पहुंच चुका है। आइए जानते हैं, यहाँ पर देवेंद्रनाथ महतो जी पहुंचे हैं। क्या हुड़का जाम होने वाली है रस्सी फैक्ट्री का? सीधे हम उनसे वार्ता करते हैं, जानते हैं क्या कुछ मामला है। जोहार देवेंद्र जी। जोहार। टाडी सिलवे अभी थाना पहुंचे हैं। रस्सी फैक्ट्री मामला जो था उसको लेकर क्या कुछ अभी तक निष्कर्ष निकला? जी, पूरे झारखंड वासियों तक ये खबर पहुंच चुका है कि रस्सी फैक्ट्री के मजदूर का शोषण का मामला। ऐसे तो पूरे प्रदेश में इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, कंपनी में काम करने वाले मजदूरों का शोषण हो रहा है, लेकिन रस्सी फैक्ट्री के मजदूर पिछले 9 महीनों से धरना पर हैं। इनका सूद लेने वाला कोई नहीं है, ना वर्तमान सरकार, ना अधिकारी, ना पदाधिकारी। कभी लेबर कमीशन कोर्ट दौड़ते हैं, तो कभी थाना का दफ्तर दौड़ते हैं, तो कभी अंचल कार्यालय दौड़ते हैं, और तो कभी फैक्ट्री इंडस्ट्री के मैनेजर के पास गुहार लगाते हैं। तो कुछ न कुछ इन लोग का अलग अलग तरीके से काम चलता है और 9 महीने से अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक इन लोग का सोल्यूशन का रास्ता नहीं निकला है। और हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हमेशा इन लोग का साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और अभी हम लोग टाडी सिलवे थाना में, यहाँ का थाना प्रभारी महोदय जी से हम लोग का बातें हुई और बात बस टाल मटोल हो रहा है। क्योंकि जो छोटा नागपुर फैक्ट्री था, रस्सी फैक्ट्री था, उसमें 2 मालिक थे, एक अनुराग झावर और एक यशवर्धन झावर। ये दोनों भाई में कुछ विवाद होता है और ये लोग मजदूर का पैसा को गबन करते हैं। और यशवर्धन झावर का बेटा, सिद्धार्थ झावर का बेटा यशवर्धन झावर सारे कंपनी का मशीन को, गाड़ी को, जगह को, सबको परचेज कर लेते हैं और नाम बदल देते हैं। इन लोग को कह दिया जाता है कि आप लोग का कंपनी बिक चुका, आप लोग का कंपनी अब नहीं रहा, अब दूसरा कंपनी खुल गया है, जबकि वही जगह है, वही मशीन है, वही गाड़ी है और इन लोग के साथ टाल मटोल किया जा रहा है। यही मामला है। तो आज हमने टाडी सिलवे थाना प्रभारी महोदय जी से भी बात किया और रिक्वेस्ट किया है, निवेदन किया है कि मामला को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाए और मजदूर जो काम किए हैं उनको उचित, जो उनका मजदूरी बनता है, उनको भुगतान किया जाए। इस पर काफी दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आप भी आज आए हुए हैं। क्या अब हुड़का जाम कीजिएगा कंपनी? जी बिल्कुल। अगर मजदूर के हक अधिकार के लिए कंपनी का हुड़का जाम करना पड़े, ताला बंद करना पड़े, या कंपनी को, मालिक को, ओनर को, मैनेजर को बंधक बनाना पड़े, हम लोग सब करेंगे। क्योंकि झारखंड गठन हुए 25 साल हो गया और 25 साल तक यहाँ के मजदूर का शोषण हो रहा है। और हम लोग का मजदूर का हक अधिकार के लिए ही नया पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का उदय हुआ है। और हम लोग का संगठन से प्रदेश का मजदूर का बहुत उम्मीद है न्याय का। लेकिन यहाँ के कंपनी लोग सोचते हैं कि हम मजदूर का खून चूस लें, उनका ज़िंदगी को बर्बाद कर लें, उनका मेहनत को जो है कि काम कराएं और बदले में हम उनका उचित मानदेय भी न दें। तो ये चीज़ बंद करना होगा। कंपनियों का राज नहीं चलेगा। यह लोकतांत्रिक देश है। हमारा यहाँ नियम कानून के तहत, संविधान के तहत शासन व्यवस्था चलता है। तो हाँ, एक व्यक्ति का, चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, उनका जो अधिकार बनता है उसको देना पड़ेगा। कितना दिन तक देखेगा, उसके बाद कीजिएगा आगे का कार्रवाई? अभी 2-4 दिन का समय थाना प्रभारी को दिए हैं। अगर नहीं होता है तो हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इस लड़ाई को पूरे उग्र तरीके से हम लोग लड़ेंगे और मजदूर का न्याय को लेकर के जो भी करना पड़े करेंगे। चलिए, धन्यवाद। कितना दिन से आप लोग कर रहे हैं दादा यहाँ पर आंदोलन? हम लोग 9 महीना हो गया। अभी तक कुछ आश्वासन मिला है क्या? कुछ देवेंद्र दा भी आज आए हुए हैं। हाँ। अब क्या हुड़का जाम करना बाकी है आप लोग का? हुड़का जाम तो करवे करेंगे, अब नहीं करने से कोई नहीं। हम लोग को झारखंडी आदमी को बहुत बोका बना के रख रहा है। कंपनी हो जो भी बिल्डर हो। कितना साल से आप काम कर रहे थे कंपनी? हम लोग 25 साल से ऊपर हो गया। 25 साल हो गया। अचानक ऐसा निकल दिया? अचानक ऐसा हो गया। परमानेंट हमारा 2017 में हुआ है।
उसके बाद 5 साल परमानेंट काम किया, छठा साल में हम लोग को निकाल दिए हैं। अच्छा। पेमेंट 9 महीना से नहीं दिया है, ग्रेजुटी नहीं दिया है, न PF SI काट के जमा नहीं किया है। काट भी पेमेंट से काटा है, 1 साल का पैसा जमा नहीं किया है। और भी दादा लोग हैं, क्या कहिएगा, कितना दिन से आप काम कर रहे थे इस कंपनी में? 25-26 साल से काम कर रहे हैं इसमें। तो आप लोग को पहले बताया ना गया कि कंपनी बंद होगा ऐसा? ना, हम लोग को ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि कंपनी बंद कर रहे हैं या किसी तरह की बात। हम लोग को अचानक इस तरह का बंद हो गया, हम लोग सड़क पर आ गए हैं। देवेंद्र नाथ महतो जी पहुंचे हुए हैं, क्या इन्हीं पर आप लोग आशा उम्मीद करते हैं अब? हाँ, ये देवेंद्र जी पर और इनकी पार्टी जो है इन पर हम लोग को बहुत भरोसा है, टोटल वर्कर को। और हम लोग शुरू से ही इनसे हर तरह से सलाह विचार और बहुत साथ भी दिए हैं। आज तक इतना काम भी आगे बढ़ा है और इन्हीं पर हम लोग को भरोसा भी है। अच्छा जी। क्या लगता है दादा, कितना दिन और आप लोग को आंदोलन करना होगा? जब तक नहीं मिलेगा हम 2098 से काम कर रहे हैं। अब जिस समय मेरा मोच नहीं उगा था उस समय से अब तो मेरा मोच भी पक गया। उस समय से हम काम कर रहे हैं और उतना दिन से काम कर रहे थे और आज ऐसा स्थिति हुआ जब बाल बच्चा मेरा पढ़ लिख रहा है, हम उसी के आशा पे जो कमा रहे थे उस आशा पे हम बच्चा लोग को उसी टाइप का स्कूल में डाले। आज हमारा 10 महीना होने जा रहा है, पेमेंट नहीं आ रहा है। आज मेरा बच्चा लोग को निकाला जा रहा है। आज हम फीस देने से मजबूर हो जा रहे हैं। ऐसा स्थिति में हम क्या करें? करता क्या नहीं, मतलब मरता क्या नहीं करता। उस स्थिति में हम जो भी करना पड़े आंदोलन तो हम जारी रखेंगे। जब तक हमको पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम तो छोड़ेंगे नहीं इनको। आज हम लोग आए थे थाना प्रभारी के पास, इनके पास उस दिन भी हम लोग, और एक फैक्ट्री है इनका, वो फैक्ट्री में जो भी मशीन है वो CRW का ही मशीन है। अच्छा। लेकिन हम लोग को बोला जा रहा है कि ये अलग फैक्ट्री हो गया है, लेकिन हम ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम आप कंपनी का सीधा एक बात बोले, हुड़का जाम कीजिएगा। हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मेरा इतना दिन का कमाया हुआ पैसा, जो आशा था हमको, जो पैसा से हम एक, हर आदमी का एक उम्मीद रहता है कि इस पैसा से हम आगे कुछ भविष्य बनाएंगे, वो पैसा ही मेरा ख़त्म हो गया तो मेरा ज़िंदगी क्या रह गया। अब मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया तो उसका भी ज़िंदगी हम बर्बाद करके छोड़ देंगे। एकदम बर्बाद कीजिएगा। एकदम बर्बाद करके छोड़ देंगे, उसको भी चैन से जीने नहीं देंगे। जिस तरह से हम बेचैन है उस तरह भी उसको बेचैन करके छोड़ देंगे हम। तक हम लोग का पेमेंट जो क्लियर नहीं करेगा ना, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन जो भी करना पड़ेगा, अब आंदोलन जो भी करना पड़ेगा हम लोग का रोड में करेंगे और पैसा लेना हम लोग का मुद्दा है।